हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाएंगे मिर्ज़ा गालिब की हवेली। जी हाँ, मिर्ज़ा गालिब की हवेली जो कि दिल्ली में है। तो वो म्यूज़ियम टाइप का है थोड़ा। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जा कर के कैसे कैसे हम जाते हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं। सुबह के बज चुके हैं 7:36। आप बने रहें मेरे इस ब्लॉग में। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, तैयार होकर के मैं ऑटो पकड़ लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ ऐसी जगह जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। ये देखो, बहुत सारी मंजिलों की इमारतें हैं। वहाँ से निकल करके दोस्तों फिर मैं आ जाता हूँ मेट्रो पर, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ मेट्रो से। तो मैं टिकट कटा करके और आ जाता हूँ मेट्रो स्टेशन के ऊपर। मेरी मेट्रो आने ही वाली थी, मेट्रो का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन ये क्या है, मुझे तो पीछे इसके देखने को मिला कुछ अजीब चीज़। ये देखो, यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पे कुछ बड़ा बनने वाला है, कुछ बड़ी बिल्डिंग टाइप की या कुछ ना कुछ। तो यहाँ काम चल रहा है। मैं ब्लॉग शूट ही कर रहा था, पर एक भैया ने मेरा फ़ोन पकड़ लिया। कहीं लगे लाओ मैं ब्लॉग बना देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरी मेट्रो आने वाली है। जैसे ही मैं मेट्रो के अंदर बैठ जाता हूँ तो ये देखो, मेट्रो का जो शीशा है उसके बाहर से क्या नज़ारा, क्या सीन देखने को मिलता है। और ऐसा सीन आपको ऊंचाई से ही देखने को मिलता है। देखो कितना अच्छा सीन है। तो जिस जगह दोस्तों हम जा रहे हैं दिल्ली में, वो पुरानी दिल्ली में है। मिर्ज़ा गालिब की हवेली है, जिसमें उन्होंने अंतिम आखिरी बार 9 साल वहाँ बिताए थे। वो उनकी बहुत पुरानी हवेली है और वह एक बहुत मशहूर शायर हैं। तो नवरात्रि का टाइम चल रहा था, तो मैं उतर गया पास में ही और जाने लगा हूँ तेज़ी से, क्योंकि मुझे करना था माता जी के दर्शन। मैं माता रानी के दरबार में पहुंच जाता हूं और मुझे यहां पर आकर के पता चलता है कि आज तो माता रानी जी का जो विसर्जन का दिन है वो दिन है आज। तो माता रानी जी यहां से जाने वाली हैं। तो मैं सोचा कि मैं भी यहां से जाऊं, पर लेकिन नहीं दोस्तों, मेरा मन नहीं माना। मैं सोचा कि आप लोगों को जूम करके दर्शन करा ही देता हूं, दिखा ही देता हूं। तो मैं फिर वापस चला गया और वापस जाते समय फिर मैंने आपको दिखाया जूम कर करके। ये देखो, देवी माँ जी कैसे बैठी हुई हैं, माता रानी। और ये देखो, मैं और जूम करता हूँ दोस्तों, अभी और जूम करता हूँ, देखना आप लोग। ये देखो, 4-5 मूर्ति रखी हुई हैं और बहुत ही अच्छा पंडाल सजाया है इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो दोस्तों, इन लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ये लोग कुछ सामान गाड़ी में रख चुके हैं और अब मैं भी मेट्रो जा कर करके मेट्रो पकड़ता हूँ। मेरी मेट्रो आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ का नियर बाई मेट्रो स्टेशन रहेगा चावड़ी बाज़ार। ये बहुत बिजी मार्केट है, लेकिन आज बंद है। बहुत ही बिजी मार्केट है ये। तो हम आ जाते हैं बल्ली मारान चौक बोल सकते हैं या गली बोल सकते हैं। हम जा रहे हैं बल्ली मारान गली में। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पर समोसे और जलेबी की एक दुकान है, उसमें बहुत भीड़ है। हमको मालूम नहीं था कि अचानक इस तरह बारिश हो जाएगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तो देखो आते ही बारिश होने लगी और मैं काफ़ी थोड़ा बहुत गीला हो चुका हूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। फिर भी मैं इनकी दुकान पर आया और मैंने इनके समोसे टेस्ट किए। बहुत अच्छे समोसे लगे। ये देखो, काफ़ी लोग खा रहे हैं। बारिश का भी मौसम है, बारिश हो गया है, लेकिन सब लोग यहाँ पर खा रहे हैं, तो मैंने भी खाया। मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और उस गली में जाते हैं जिस गली में मिर्ज़ा गालिब की हवेली है, आगे चल कर के। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पुरानी दिल्ली है ये और पुराने मकान हैं यहाँ पर, पुरानी दुकानें हैं, पुरानी गली है, सब कुछ पुराना है। यहाँ पर वही 2-3 पहिए वाला स्कूटर चलता है दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली हम मिर्ज़ा गालिब की हवेली में आ गए हैं। यहाँ पर देखो, आपको एक बोर्ड लगा मिलेगा। इस बोर्ड में कुछ उपलब्धियाँ लिखी हुई हैं जो मिर्ज़ा गालिब की है। मिर्ज़ा गालिब ने आखिरी के 9 साल यहीं पर बिताए थे। और ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का सीन। बाहर एक मस्जिद भी है। ये देखो, ये बाहर का सीन है और ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो बहुत ही पुराना है। ये देखो, म्यूजियम टाइप का है। अभी इसकी हालत देखो, इस तरह की है। और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर देखो हालत कैसी हो चुकी है इधर की। ये देखो, हमारे मिर्ज़ा गालिब जी कैसे बैठे हुए हैं हुक्का लेकर के। इनको हुक्का और शराब पीने का बहुत ही शौक़ था। हर ब्रांड की दारू पीते थे। दारू पीने के लिए मेरठ भी चले जाते थे। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बैठे हुए हमारे मिर्ज़ा गालिब जी और उनकी कुछ शायरियाँ हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनकी शायरी आज भी ज़िंदा है और ये अपने शायरी के लिए ही मशहूर हैं।
और ये बात 200 साल पुरानी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पहले कारखाना भी हुआ करता, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी आपको दिखाऊंगा मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी की उर्दू भाषा में लिखी हुई जो बुक है वो दिखाने जाऊंगा अभी आपको। ये देखो, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये पीछे देखो मेरे कांच है, इस कांच के अंदर ये बुक पड़ी हुई है। देखो ये उर्दू में लिखी हुई है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ थोड़ा जो लाइट है वो भी थोड़ा मीडियम टाइप में है, थोड़ा हालत वैसी है इसकी म्यूजियम की। पहले तो यहाँ पर म्यूजियम था नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों ने कैसे भी करके कोर्ट में अपनी अपील करके यहाँ पर इस तरह का म्यूजियम टाइप का बनवाया है। वो सोच रहे थे कि कुछ ज़्यादा बड़ा उस टाइप का बने, लेकिन नहीं बन पाया। जो भी मिला छोटा मोटा वो भी ठीक है। ये देखो मिर्ज़ा गालिब जी के कुछ बर्तन हैं, मतलब ये असली बर्तन नहीं है पर दिखाने के लिए रखे हुए हैं, शो टाइप के लिए। सब शीशे के अंदर रखे हुए हैं। और पीछे देखो आप, एक और बुक है, ये देखो उर्दू भाषा में भी लिखी हुई है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बट जो भी लिखा है उनकी शायरी लिखी हुई है और उनकी शायरी आज भी ज़िंदा है। और उनकी कुछ किताबें और भी बहुत सारी किताबें हैं। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये कांच के अंदर रखी हुई हैं, बहुत सारी किताबें हैं, सब उनकी शायरी की हैं। और शायरी बहुत अच्छी करते थे वो। और इनकी शायरी को समझने के लिए जहन से समझना होता है। और ये देखो उनका एक खेल है, तो पुराने ज़माने में लोग इस तरह का खेल खेला करते थे, इस तरह की गोटी हुआ करती थी। इस खेल को भी एक अद्भुत माना गया है, क्योंकि इसको काउंटर के अंदर रख दिया गया है ताकि मतलब इस खेल का एक मतलब उनका जो पुराना है वो निशानी है। और एक देखो कुछ तस्वीर है, मिर्ज़ा गालिब जी है और उनकी बेगम है उमराव। और उनके जो मतलब खाना पीना उनके मनपसंद का खाना था वो भी उनका है, जैसे कढ़ी हो गया और कबाब हो गया, इस तरह का खाना है उनके मनपसंद का। उधर अंधेरा है तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन ये देखो मैं थोड़ा सा बाहर आता हूँ तो यहाँ पे सारा गीला हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है ना दोस्तों। ये देखो उनका शायरी लिखा हुआ है, उग रहा दर ओ दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयां बा में हैं और घर में बाहर आई है। तो इनको समझने के लिए, शायरी को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सबके समझ में नहीं आती है। पर जो भी है, गालिब जी ये बैठे हुए हैं और गालिब जी आज भी लोगों के दिल में ज़िंदा हैं। तो गालिब की शायरियाँ भी हैं जो वो भी आज भी ज़िंदा हैं। गालिब जी बहुत ही यहाँ पर मशहूर हैं, क्योंकि गालिब जी का एक अलग ही रुतबा रहा है खुद से, क्योंकि वो दारू के भी शौकीन थे और हुक्का के भी शौकीन थे। और हाँ, दारू पीने के लिए मेरठ तो जाते ही थे, लेकिन अपने दोस्तों से उधार पैसा लेकर के भी दारू पीते थे। हाँ, दारू बहुत पीते थे। और उसके बाद ये देखो मिर्ज़ा गालिब जी कैसे बैठे हुए हैं, वो ऊपर का सीन है देखो, बारिश का पानी आ रहा है तो नीचे हालत ख़राब हो गई है। पानी भी है, बाल्टी रख दिया है, इसलिए कुछ ज़्यादा साफ क्लीन नहीं दिख रहा है। थोड़ा लाइट की जो रोशनी है थोड़ा मीडियम टाइप की हो गई है, माध्यम टाइप की। तो फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। और ये देखो उनकी जो पुस्तक है बहुत पुरानी है, तो पुरानी की वजह से देखो कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने चाय गिरा दी हो इस पुस्तक में। पर दोस्तों चाय नहीं गिरी है, बट जब कोई पुस्तक पुरानी हो जाती है तो उसका पेज ऐसा हो जाता है। ये हमारे गालिब जी बैठे हुए हैं, बिंदास तरीके से बैठे हुए हैं हमारे गालिब जी। और उनके ये बर्तन हैं, अभी आपको दिखाई भी थी मैंने। और इनकी ये दूसरी पुस्तक है और इनकी तीसरी पुस्तक भी है, चौथी पुस्तक भी है, एकदम ओरिजिनल है, वो भी आपको दिखाएंगे हम। ये देखो बहुत पुरानी पुस्तक है, 200 साल से भी शायद ऊपर हो गए होंगे उनको लिखते लिखते, तो जाने कब की पुस्तक होगी। और ये उनका चेस है, जो पहले का खेल था चेस वही है ये। तो चेस आज भी कई लोग खेलते हैं। ये दूसरा दरवाज़ा है दोस्तों, तो इसके अंदर भी चलकर देख लेते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं
जो कि पुरानी पिक्चर्स हैं। उस टाइम पर ऐसे ही पिक्चर्स आया करती थी। तो कुछ पुरानी पिक्चर्स है। ये देखो, ये बैठे हैं गालिब जी की जो स्टेचू है वो उनका बनाया हुआ है, और उनकी दो बुक और यहाँ पर रखी हुई है, जो मैंने बताया था कि दो बुक और हैं। तो और देखो, मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखो आप, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये गालिब जी की जीवन गाथा है, कुछ अंश की है। तो एक जीवन गाथा जो है हिंदी में भी है, और हिंदी के बावजूद ऊपर वो देखो उर्दू में भी है, और हिंदी में होने के बावजूद नीचे इंग्लिश में भी है। और ये बैठे हमारे गालिब जी, उनका स्टेचू है। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, श्री गुलजार पिरसोसेड भाई श्री गुलजार। तो यहाँ पे ये बुक है उनकी, काफ़ी पुरानी है। तो पुरानी की वजह से देखो एक साइड काली वाली पड़ गई है, और पेज भी थोड़ा वैसे हो गए हैं। दूसरी बुक है उनकी, नीचे भी इसका कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये भी कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो दोस्तों। और आपको आगे दिखाता हूँ मैं कि आगे इनका एक बोर्ड और लगा हुआ है, जिस पर ये देखो गालिब की पत्नी उमराव बेगम, उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उनके जो 7 बच्चे थे सब बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये गालिब जी की पत्नी है उमराव बेगम। ये उनके कुछ पुराने कपड़ा हैं, जो उनकी बेगम के कपड़े हैं वो पुराने हैं, और यहाँ पे एक कांच के अंदर रख दिए गए हैं देखने के लिए। और ये म्यूजियम टाइप का है ना ये दोस्तों। तो उनके कपड़े तो रखे ही हैं, और उनके जो गालिब जी हैं सोहर उनके उमराव बेगम के, उनके भी कपड़े यहाँ पे हैं। और ये देखो कुछ नोटिस बोर्ड है, मतलब उनकी कुछ तस्वीरें हैं। ऊपर देखो आप, कुछ शायरी लिखी हुई है कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। और नीचे एक उनके कुछ और भी तस्वीरें हैं जो कि पुरानी हैं, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है नीचे। ये देखो लिखा है ना दोस्तों। और ये देखो, ये जो इस हवेली में पहले कारखाना हुआ करता था, ये देखो इस टाइप का पहले एक कारखाना हुआ करता है इस हवेली में। लेकिन वो कारखाना सब का जो मतलब मटेरियल वगैरह है, सामान जो है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर कोर्ट के ज़रिए, कोर्ट के ऑर्डर से यहाँ पर ये म्यूजियम टाइप की इस हवेली पर बना दिया गया है, ताकि लोग देखें, दूर से जो लोग आते हैं वो देखें सुने और जाने गालिब जी को कि गालिब जी की हवेली कहाँ है, और कहाँ वो रहते थे, उनकी आखिरी के 9 साल कहाँ बीते हैं। ये गलिब जी बैठे हुए हैं। गलिब अपनी बैठक में हवेली गली कासिमा जान में, आगरा की निवास गली, आगरा निवास का आंगन, ये आगरा का उनका मकान, जहां मलिक का उमराव बेगम से विवाह हुआ था, जहां गलिब का उमराव के बेगम से विवाह हुआ था, वही हवेली है ये। एंग्लो एंग्लो अरेबिक कॉलेज, यहाँ गलिब कभी पढ़ाने गए थे। ये देखो सब पुरानी दीवार है, पुराना दरवाजा है, पुराना गेट है, सब कुछ पुराना है। तो दोस्तों, मैं वहाँ से आने के बाद हो गया था, बारिश में भीग गया था, गीला हो गया था, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे। तो मैंने वहाँ से आने के बाद कपड़े कर लिए चेंज। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।